रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 33। काफ़ी लंबी सीरीज़ हो गई। अभी हमारी हाफ द डोमेन्स जो सी हैं वो कंप्लीट हुई हैं। यानी आज आपको एक खुशखबरी देता चलूँ कि आज हमारी चौथी डोमेन कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के जो डोमेन के टॉपिक हैं वो कोई इतने ख़ास नहीं हैं, यानी इतने कोई लेंथी कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी उस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी आखिरी लेक्चर आज ही। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है सिम सोल्यूशन, सिक्योरिटी इवेंट एंड इंसिडेंट्स मैनेजमेंट या सिस्टम इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से इसे नेम करते हैं। तो मार्केट के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा सिम सोल्यूशंस हैं। ठीक है, IBM सिक्योरिटी टॉप लेवल पे, स्प्लंक, इंटेल सिक्योरिटी, HP लॉगरिदम से लेके नीचे जो है एलियन वोल्ट एक इंटरेस्टिंग विजनर है, वो विजन लेवल के अंदर आता है। फिर ये एक छोटे प्लेयर जो से हैं वो है सोलोविंड्स, काफ़ी काफ़ी फास्टली चेंज हो रहा है इस मार्केट के अंदर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है सिम सोल्यूशन है क्या। ठीक है, सिम सोल्यूशन ये है कि आपके पास आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे जो उनसे हैं डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, और आप उन डिवाइसेस की लॉग्स कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन तमाम डिवाइसेस से जितनी लॉग्स प्रोड्यूस होती हैं वो सारी की सारी कलेक्ट कर रहे हैं। आप अपने वेब सर्वर से लॉग्स कलेक्ट कर रहे हैं, ईमेल सर्वर से, डेटाबेस सर्वर से, DNS सर्वर से। DNS सर्वर पे जितनी क्यूरीज होती हैं वो तमाम लॉग्स कलेक्ट कर रहे हैं। फायरवॉल सर्विसेज से, IDS सर्विसेज से, VPN सर्विसेज से, राउटर से, और कोई भी एनीथिंग दैट इज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉग, आप उसे कलेक्ट करते हो। उन तमाम लॉग्स को इकट्ठा कर लेते हो और उन फिर लॉग्स को रिलेट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि नेटवर्क में मसला क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये जो फील्ड है यानी सिम सोल्यूशन है या सिक्योरिटी है, उसको हम बहुत सारे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिम सोल्यूशन लाजमी नहीं है कि सिक्योरिटी करे, सिम सोल्यूशन और भी बहुत सारे काम करता है। से फॉर एग्जांपल ऑपरेशन मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ द बिजनेस के हमारे जो से हैं, ट्रबल शूटिंग कि यहाँ पे UK के अंदर जो सा है एक बहुत फेमस स्टोर था जॉन लुइस। तो वो लोग यूज़ करते हैं सिम सोल्यूशन, मैसिव किस्म का, स्प्लंक के बोर्ड पर हैं वो इस टाइम। तो उन्होंने जो से अपने वेब सर्वर्स थे क्रिसमस पे लगाए हुए थे और उनकी तमाम लॉग्स कलेक्ट करते, तो उन्होंने एकदम नोटिस करना शुरू किया, यार ये जो लॉग्स हैं ये काम नहीं कर रही। ठीक है, और हम कुछ होना शुरू हो गया। इससे पहले कि यूज़र उन्हें बताता, उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि जो यूज़र है वो बकेट के अंदर सामान डाल रहा है और बास्केट के अंदर डालने के बाद जो सा है वो पे आउट नहीं कर रहा। तो एक्चुअली हो क्या रहा था यूज़र एंड पे, कि जब वो वेबसाइट पे बास्केट में चीज़ें डाल लेता था तो पे का बटन दबाता था, वो वेबसाइट सही परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो उन्होंने लोड की वजह से कोई स्क्रिप्ट जो सा उसका बैक एंड पे चलता था जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेता था वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वेबसाइट को छोड़ रहे हैं डिस्पाइट ऑफ पुटिंग द स्टफ इन द बास्केट। तो उन्होंने उसको ट्रबल शूट किया तो उन्हें पता चला स्क्रिप्ट नहीं काम कर रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें, अब इसके अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम नहीं था, मगर इंसिडेंस रिस्पांस बहुत क्विकर हो गया। मैंने काफ़ी 3-4 सिम सॉल्यूशंस डिप्लॉय किए हैं 3-4 डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, और एवरी टाइम इज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, आजकल आजकल सिम सॉल्यूशन सिर्फ सिक्योरिटी के अंदर नहीं है, ऑपरेशंस के अंदर है। आपके डाटा सेंटर में टेम्परेचर क्या चल रहा है, इतने अरसे से टेम्परेचर क्या था। जब आपने बहुत ज़्यादा डाटा को इकट्ठा करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होती है तो आप सिम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा होता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रही होती है, और बहुत सारे इसके मल्टीपल यूसेज है। हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर सिम सोल्यूशन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हमने फोरेंसिक एनालिसिस हम इससे कर रहे होते हैं, हम अपने थ्रेट एंड एनालिसिस कर रहे होते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज़, इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ क्या होता है? अपेरेंटली ये बहुत मॉडर्न टर्म्स हैं, मेरे ख्याल में CISSP के अंदर अभी तक आई नहीं है, कि अगर ये एक कंपनी है और ये अटैक होती है, ठीक है, और इसके अंदर हैकर क्या करता है कि उनका जी अपाची सर्वर जो सा है उसको कंप्रोमाइज़ करता है। जब वो उनके अपाची सर्वर को कंप्रोमाइज़ करता है तो उसके बाद जो सा है वो एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट उसके ऊपर रन करता है। अब ये हैक हो गई, इन्हें पता चल गया, इन्होंने फोरेंसिक कंपनी को बुलाया, फोरेंसिक कंपनी ने उसको एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद उन्होंने कहा ये जो 3 या 4 फाइलें रखी थी और उन फाइलों का MD5 हैश ये है। ठीक है, तो एक्चुअली जब ये हैक हो गया तो ये क्या करती है, ये कंपनी अगर अच्छी होती है और ये किसी कम्युनिटी के साथ लिंक्ड होती है तो ये क्या करती है, ये कहती है कि यार ये इन्फॉर्मेशन ना मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करूं कि खुदा न खास्ता वो भी उस हैकर के हाथ तो नहीं लगे हुए। तो फिर उसके अंदर सिचुएशन ये होती है कि ये लोग ये इन्फॉर्मेशन जो सा है इंटरनेशनल मार्केट में शेयर कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, और जब वो शेयर कर देते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ है। अगर आपके सिस्टम के अंदर किसी ने ऐसी सी फाइल रखी हुई जिसका MD5 हैश वैल्यू यहाँ से मिलती है, तो इसका मतलब है कि आप भी अफेक्टेड हैं बाय दैट हैकर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट क्रैश हो गया, तो एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं ज़रा ये इसे रिस्टोर करके लाता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक।
तो हम बात कर रहे थे कि सिम सोल्यूशन की, ठीक है। तो सिम सोल्यूशन के अंदर आप जो से हैं बहुत सारी किस्म की लॉग्स अपने पास ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसके ऊपर और मज़ीद थोड़ा सा स्टडी करनी है तो मैंने जो सा है ISC जो सा CISSP की तरफ से जो ISC एक इन्फोसेक मैगज़ीन निकालती है, तो उसके अंदर मार्च अप्रैल की पब्लिकेशन के अंदर मैंने ख़ुद एक आर्टिकल लिखा था कि किस तरह मैंने सिम सोल्यूशन को लेवरेज किया टू इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी सोल्यूशन। तो 1000 of events per second जिसे हम EPS कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम EPS इवेंट्स पर सेकंड का नाम लेते हैं, वो सिम सोल्यूशन की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसमें फिर बहुत सारे कोरिलेशन एल्गोरिदम्स आप बना सकते हो कि किस तरह हो। अगर आपको एक ईमेल एड्रेस आई है और वो ईमेल के अंदर अटैचमेंट थी और वो 15 लोगों के पास आई, ठीक है, और 15 लोगों में से 4 लोगों ने उसे क्लिक किया तो आपके एंटीवायरस की अलर्ट भी हुई, आपके सिम सोल्यूशन ने ये सारी चीज़ें को रिलेट करके आपको बता देता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है, हम इसकी बहुत डेप्थ में चले गए, अभी CISSP को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कि इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो बंदा सिम इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, उसको उसको भी समझ आनी चाहिए कि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कैसे करनी, वो सिक्योरिटी का बंदा होना चाहिए अगर उसको अपने सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीमेंट करना है। लाजमी नहीं है हर सिक्योरिटी के बंदे को पूरे का पूरा सिम सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, मगर उसे पता होना चाहिए कि मैंने सिम को क्या क्यूरी करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्कैनर्स, ठीक है। स्कैनर्स आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं स्कैनर, जिससे हम डिस्कवरी करते हैं, ठीक है। सो डिस्कवरी ऑफ डिवाइसेस एंड सर्विसेज ऑन द नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क के ऊपर देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस पड़ी, कौन कौन से सर्विसेज पड़ी हैं। सबसे बड़ा इशू जो सा आपके पास इस टाइम है एसेट मैनेजमेंट के। आपके पास, आपको ये नहीं पता आपके पास सिस्टम क्या है, और एक टर्म यूज़ होती है शैडो IT, ठीक है। आप लोग इससे अवेयर होंगे कि आपके IT सिस्टम को पता है बगैर कंपनी के किसी और डिपार्टमेंट ने कोई सिस्टम चलाया हुआ, आपको नहीं पता। एक एक स्काई हाई एक कंपनी है जो है ना, आपको ऑडिट करती है आपके पास कितनी क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस रन हो रहे हैं। तो जब वो एनालिसिस करके आती है तो आपके पास 10 या 20 क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन ही होते हैं, तकरीबन 200 के करीब क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन चल रहे होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंप्लायंस विद द गिवन पॉलिसी, स्कैनर्स जो से हैं कंप्लायंस टेस्टिंग भी करके देते हैं आपको। अगर आपने PCI कंप्लायंस लेनी है या HIPAA कंप्लायंस लेनी है या SOX कंप्लायंस है आपके पास, और डिफरेंट किस्म की कंप्लायंस है, DPA कंप्लायंस है, ठीक है। टेस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड पेन टेस्टिंग। फिर उसके बाद एक और टाइप की स्कैनिंग है जिसमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हो कि आप देखते हो कि आपके तमाम सिस्टम जो आपके पास स्टेट है उसमें कितने सिस्टम्स वल्नरेबल है, कितने के ऊपर VNC इंस्टॉल है विद द पासवर्ड, ठीक है। कितनों के पास 2015 के पैचिंग सिस्टम्स नहीं है, क्योंकि 2015 2013 के अभी तक सक्सेसफुल हैकर ग्रुप्स 2013 और 2015 के पैचेस को एक्सप्लॉइट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 5 से 6 साल जो से हो गए लोगों ने अपने सिस्टम पैच नहीं किए हुए। और ट्रस्ट मी, देयर आर सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क दैट आर लाइक दिस। दुनिया कोई नेटवर्क उठा लें, कहीं ना कहीं सिस्टम अनपैच होगा, जिसे हम लोअर हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। स्कैनिंग टूल बहुत सारे किस्म के हैं। सबसे सस्ता, सबसे चीपेस्ट तकरीबन £1000 का आ जाता है नेसस स्कैनर। ये स्टैंड लोन स्कैनर है। नेसस के पास और बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म के सोल्यूशंस हैं, वो 1000 के नहीं होते, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो नॉर्मली पेन टेस्टर या हैकर्स के पास सबसे आसान टूल जो सा वो नेसस है। एनमैप पोर्ट स्कैनिंग का टूल है। अगर आपको एनमैप बहुत अच्छी तरह आता है तो आप यू कैन सिट इन द CEH एग्जाम, सर्टिफाइड एथिकल एग्जाम इज़ ऑल अबाउट दिस एनमैप सर्टिफिकेशन, ठीक है। अगर आप CISSP करते हैं, आई वुड सजेस्ट टू हैव सम अदर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन इन हैंड, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क टैप्स, ठीक है। नेटवर्क टैप क्या होती है? नेटवर्क टैप ये होती है कि आपके पास एक नेटवर्क स्विच है और यहाँ से ट्रैफिक जा रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने नेटवर्क से एक केबल निकाली, ठीक है, और आपने इस स्विच को कहा कि भैया स्विच, जिस नेटवर्क में जितनी ट्रैफिक जा रही है उसकी एक कॉपी ना इस पोर्ट के ऊपर डाल देना, ठीक है। और इस पोर्ट के ऊपर आपने अपनी स्कैनिंग डिवाइस लगा दी, आपने अपनी IDS लगा दी जो इंट्रूजन डिटेक्शन स्टेट के अंदर है। इस चीज़ को हम नेटवर्क टैप कहते हैं, ठीक है। कि हर जो नेटवर्क में आने जाने वाली ट्रैफिक है उसकी एक कॉपी उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो। आप इसको ट्वीक भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट उसे मिरर पोर्ट कहते हैं, कुछ लोग उसे टैप पोर्ट कहते हैं, कुछ लोग उसे स्पैन पोर्ट कहते हैं। सिस्को में उस चीज़ को स्पैन पोर्ट कहते हैं, SPAN, स्पैन। कुछ लोग उसे मिरर कहते हैं, ठीक है। HP से मिरर कहता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट नाम से यूज़ करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। स्पैन, मिरर, टैप सारी एक ही टर्म है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक नेटवर्क है और आपने उस नेटवर्क की स्पेसिफिक ट्रैफिक को देखना है, पैकेट कैप्चर करना है, ठीक है, आप टैप पोर्ट बना के उसके ऊपर वॉइस शॉक चला के उसके सारे पैकेट जो से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है।
ये एक किस्म की ट्रबल शूटिंग ट्रिक है फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ठीक है, उसके बाद हो जाता है आईपी फ्रेगमेंट अटैक। आईपी फ्रेगमेंट अटैक में बहुत सारे किस्म के अटैक हैं। वन इज़ कॉल्ड टीएडॉप अटैक, कि आप एक बड़ा सा पैकेट भेज देते हो मगर जो सा है उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन कर देते हो। ठीक है, कन्फ्यूजन कुछ इस तरह की कि उसको कहते हो यार ये पैकेट ना यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, ये पैकेट थोड़ा सा और आगे जाके ख़त्म हो रहा है और उसमें रबिश इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ पे पैकेट का एंडिंग फिर जो ट्रेलर है, ट्रेलर जो हेडर ट्रेलर की टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाते हैं। ठीक है, और यूडीपी टाइप का अटैक होता है, कैन बी फिक्स्ड बाय द पैचिंग। ये विंडोज़ एंटी के अंदर बहुत ज़्यादा था, विंडोज़ 2000 के अंदर भी थोड़ा सा आया था मगर उसके बाद पैच हो गया था। आजकल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी करंटली नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सोर्स राउटिंग एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सोर्स राउटिंग क्या, कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि ये आपके पास राउटर है, ठीक है, और ये यूज़र है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन राउटर के पास जाती है, राउटर अपना राउटिंग टेबल चेक करता है। ठीक है, ये राउटर बन गया। ठीक है, मैं पेन इस्तेमाल करते हुए अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कुछ करना पड़ेगा मुझे पेन का। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन है। अब जब यूज़र के पास से एक डाटा निकलता है, ठीक है, तो उसके पास सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, जिससे राउटर पे जाता है। राउटर अपना राउटिंग टेबल चेक करता है और उसके बाद उस पैकेट को एज पर द राउटिंग टेबल एंड द डेस्टिनेशन पैकेट उसे एड्रेस करके आगे भेज देता है। हाउएवर सोर्स बेस्ड राउटिंग में ऐसा नहीं होता। सोर्स बेस्ड राउटिंग में जो पैकेट आपके पास आता है उस पैकेट में इंफॉर्मेशन होती है मुझे किस तरह भेजा जाए। ठीक है, तो अटैकर कैन अब्यूज द सोर्स राउटिंग सो दैट द पैकेट विल बी फॉरवर्डेड। ठीक है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, आप अगर आप बिल्कुल प्योरली सिस्को एनवायरनमेंट से आए हैं तो आपको पता है सोर्स बेस्ड राउटिंग क्या है। ठीक है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है, हमने पॉलिसी लगाई हुई, अगर ये यूज़र आ रहा है तो इसको इस इंटरफेस से निकाल देना। ठीक है, तो इस तरह के काम करने होते हैं। लाजमी नहीं उस पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, आपने डिवाइस के ऊपर कन्फिगर की होती है। अच्छा, स्मर्फ एंड फ्रैगल अटैक। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। ठीक है, फ्रैगल के अंदर जो सा है, फ्रैजल या फ्रैगल मुझे नहीं पता ऐसे एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस होता है, स्मर्फ का पता है स्मर्फ कैसे अटैक होता है। ठीक है, स्मर्फ होता क्या है कि अटैकर जो सा है, ये अटैकर है, ठीक है, ये क्या करता है, ये विक्टिम के पीसी से बहुत सारे पैकेट्स भेजता है लोगों को और उन्हें कहता है कि भैया मुझे अपने पिंग का रिप्लाई भेजो और मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ इस नंबर से। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आप अपने फ्रेंड का या अपने दुश्मन का जो सा है वो ईमेल एड्रेस लेके तमाम गलत वेबसाइट्स पे उसे रजिस्टर कर दें, उसे इतनी ईमेल्स आएंगी कि वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्मर्फ अटैक। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, जब भी आप किसी को रजिस्टर करते हो वो उसको ईमेल भेजती हैं कि वेरीफाई करो कि तुमने ही रजिस्टर करना चाहते थे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे अटैक पास में होते रहे हैं। इस वजह से अब वेबसाइट्स जो सी आपको उस वक्त तक रजिस्टर नहीं करती जब तक आप उस वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक नहीं करते। तो सेम इज़ द सिचुएशन हियर कि इसमें जो सा है आप पैकेट भेजते हो आईसीएमपी के और कहते हो कि ये मैं तुम्हें पिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कौन हूँ, विक्टिम का आईपी एड्रेस, अटैकर अपना आईपी एड्रेस नहीं देता, तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एनएफएस नेटवर्क फाइल सिस्टम अटैक्स है। नेटवर्क फाइल सिस्टम आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम का लाजमी कंपोनेंट है। ठीक है, आप लोग जो से फाइल शेयर करते हो। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ द सिस्टम कि आपने जो है फाइल शेयर किया और वो फाइल शेयर सर्विसेज इनेबल की, वो आपको $C पे ले आता है। अब आप $C पे आ गए तो जी LM होस्ट या होस्ट फाइल है उसको चेंज किया आपने और उस सिस्टम को कहा कि जितने तुम लोगों ने आईपी एड्रेस या किसी भी डोमेन नेम पे जाना है मेरे पास आओ, और अपना डीएनएस सर्वर लगा दिया। आप जी अपनी मर्ज़ी के उसे फेसबुक पे भेज रहे हो, मर्ज़ी के यूट्यूब पे भेज रहे हो, उसे नहीं पता। वो आता है लॉगिन करने की कोशिश करता है facebook.com, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालता है, एंटर करता है, वो यूज़र नेम पासवर्ड लगता नहीं है। वो एक्चुअली क्या है कि उसने अपना यूज़र नेम पासवर्ड अपनी आपकी डॉजी वेबसाइट पे दे दिया, मगर जब दोबारा एंटर करता है तो चला जाता है। उसकी वजह ये है कि पहले वो डॉजी वेबसाइट पे आता है, हैकर उसका क्रेडेंशियल एक्सप्लॉइट कर लेता है और फिर उसके बाद वो दोबारा दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है। तो स्पूफिंग ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड कंप्यूटर नेम, आप स्पूफ कर रहे हो आईपी एड्रेसेस को। ठीक है, स्नीफिंग एंड एक्सेस रिक्वेस्ट स्पूफिंग, कि आपने स्निफ किया और उसके पैकेट्स को रीप्ले कर दिया, रीप्ले टाइप का अटैक। और रिक्वेस्ट स्पूफिंग कि आपने अपना आईपी एड्रेस ऐसे शो किया कि भाई मैं जो सा हूँ ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा हूँ और मेरी जो सी बात सुन लो। ठीक है, अब स्पूफिंग बाहर लगती तो है बड़ी आसान, मगर इट्स नॉट एन ईजी टू लॉन्च टाइप ऑफ एन अटैक, कि आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अपना आईपी एड्रेस चेंज कर देते हो तो जब आप स्पूफ पैकेट भेजते हो तो उसका रिप्लाई कभी आपके पास नहीं आता, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा जी, अटैक्स, डॉस एंड डी डॉस अटैक आपको पता है। ठीक है, एनोनिमस कैनन CANON, ठीक है, चलाइएगा नहीं। ठीक है, वरना एजेंसीज आपके पीछे होंगी। इट्स सो कॉमन टाइप ऑफ अटैक कि भाई अब अगर आपके बुरे दिन आए हुए तो कोई आपके दरवाजे पे नॉक कर सकता है। ठीक है, डॉस टाइप ऑफ अटैक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, बहुत सारे लोग मिलके कर रहे होते हैं तो एक आईपी एड्रेस ब्लॉक करने से फ़ायदा नहीं होगा। TCP सिंक अटैक। ठीक है, TCP हैंडशेकिंग का आपको पता है कि TCP अगर दो पीसीज आपस में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, ठीक है,
तो पहले वो टीसीपी सिंक भेजते हैं, वो एग भेजता है, फिर वो अपनी जो सी है एक्नॉलेजमेंट रीसेट जो भी उसने भेजना होता है वो भेजता है। तो हैकर जो सा है वो सिंक भेजने के बाद उसको रीसेट का पैकेट भेज देता है, जिस तरह उसे रिप्लाई आता है, ठीक है। तो उसे पता चल जाता है हाँ भाई पोर्ट 80 ओपन है, ये स्कैनिंग प्रोसेस है, ठीक है। सिंक अटैक किया कि मैं उसे बहुत सारे सिंक पैकेट भेज दूँ, तो सिंक पैकेट जिस तरह भेजते हैं वो पीसी अपने पास ना बफर में कोई जगह सेव कर लेता है, ठीक है। और जब वो बफर में अपने पास जगह सेव कर लेता है, अगर आपने 50,000 या 5 लाख सिंक पैकेट भेजी तो उसने इतनी जगह सेव कर ली कि वो हैवी हो जाता है, क्योंकि वो वेट कर रहा है अभी उन तमाम कनेक्शन का। वो आप इतनी स्पीड से कनेक्शन बनाते जाओ कि वो ड्रॉप करता जाए। इसके लिए बहुत सारी फायरवॉल्स आपको मिटिगेट कर देती है इस टाइप के अटैक्स को, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्शन। एम्ब्रियोनिक कनेक्शन वो कनेक्शन होते हैं जो फुली मेच्योर नहीं हुए होते, और मोस्ट सिचुएशन में फायरवॉल्स आपकी बिहाफ पे, आपके सर्वर की बिहाफ पे वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही होती है। स्पूफिंग स्पूफिंग मैक एड्रेस स्पूफिंग भी हो सकती है, आईपी एड्रेस स्पूफिंग भी हो सकती है कि आप बताएं कि मैं इस मेरा आईपी एड्रेस ये है, मगर एक्चुअली आपका आईपी एड्रेस ना हो। इट्स नॉट अ बिग डील, आपको टूल मिल जाते हैं, मैक एड्रेस स्पूफिंग के लिए भी टूल मिल जाते हैं। कुछ लोग जो से हैं जब अपने SSID के ऊपर, जो इंटरनेट का वाईफाई SSID होता है, उसके ऊपर अपने मैक एड्रेस स्पूफिंग, मैक एड्रेस फिल्टरिंग लगा देते हैं। वो इज़ नॉट कंसिडर्ड अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी के कोई भी आपका मैक एड्रेस देख सकता है, कोई भी आपकी SSID देख सकता है। वो इसी तरह जिस तरह आप अपनी SSID आई होप आप लोगों को पता है, आप 6 साल का एक्सपीरियंस लेके CISSP पढ़ने आए हैं, तो SSID आप अपनी ब्रॉडकास्ट करनी बंद भी कर दें फिर भी आपको SSID नज़र आ रही है, वायरलेस पे है, कोई भी इफेक्ट वो कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो सा है मैक एड्रेस जो सा है कोई भी स्पूफ कर सकता है। आप देखेगा कौन कनेक्शन है, उसको कनेक्शन रीसेट भेजेगा, उसको तमाम पैकेट इकट्ठे करेगा। आपको पता है, ये आप लोग मेरे से ज़्यादा स्मार्टर हैं। ईमेल स्पूफिंग बहुत कॉमन चीज़ है। SMTP पोर्ट 25 टेलनेट, SMTP आपने SMTP सर्वर लगाया हुआ और उस पर पोर्ट 25 ओपन की हुई है टेलनेट की, तो इट्स द बिगेस्ट नाइटमेयर, ठीक है। तो कोई भी आपके सिस्टम में आएगा, अथेंटिकेट करेगा, 4 या 5 कमांड करके आप ही के सोर्स से जो उनसे पैकेट्स भेजना शुरू करेगा, ठीक है। DNS स्पूफिंग, आप लोगों को पता है कि किसी ने DNS सर्वर को स्पूफ कर दिया, खुद ही DNS बन गया, या किसी ने अगर आपके DNS सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर लिया तो उधर facebook.com की जगह अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे देगा, आप facebook.com लिखेंगे और आप सीधा वहाँ जाएंगे ठीक है। तो ये कॉल DNS पॉइजनिंग। इसका एक और टेक्निक क्या है कि अगर आपने किसी पीसी को कंप्रोमाइज़ करना है, आप उसकी होस्ट फाइल के अंदर facebook.com की जगह अपने सर्वर का एड्रेस डाल दें। जिससे भी facebook.com खोलेगा वो आपके सर्वर पे आएगा, और आपके सर्वर पे facebook.com की तरह की वेबसाइट खुली हुई होगी। वो यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेगा, आपके पास बैक एंड पे स्क्रिप्ट होगा, आप उसके पासवर्ड क्रेडेंशियल हायर करोगे और उसी बिहाफ पे उसे फेसबुक पे भेज दोगे। तो ये बहुत सारे तरीके कारण जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस टाइप के अटैक से बचने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ टाइप्स ऑफ अटैक्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर जी। हमारी कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इस डोमेन के अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, ठीक है। और हमारी 4 डोमेन्स कंप्लीट हो गई हैं। और क्विज इंजन अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। CISSP का एग्ज़ाम बगैर प्रैक्टिस के कंप्लीट नहीं होता, तो मेक श्योर यू कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अगली सी उसमें सीरीज़ कहने लगूँ, सीरीज़ तो यही चलेगी, अगली डोमेन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।